गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में अपने पीपीसी कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी रोटेशन शिफ्टिंग मतलब खिसकाव और उसका घुमाव की वो कैसे मूव करती है वो सब कुछ पढ़ा था। आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, कि अवसर लागत होती क्या है। अवसर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक जगह काम कर रहे होते हैं और वहीं हमें किसी और जगह का ऑफ़र भी आ जाता है कि आप हमारे पास आ जाइए ज़्यादा पैसे में, तो आप क्या करते हो, वो ज़्यादा पैसे वाले के पास चले जाते हो। ज़्यादा पैसे वाले के पास जाते हो तो आपके पास जो ऑफ़र पहले था वो आप क्या करते हो, गवा देते हो। तो मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी पहले वो आपने खो दी ना, एक नई अपॉर्चुनिटी आपने एक्सेप्ट की। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हो गई, दो में से आपने एक यूज़ कर ली और एक को क्या किया, छोड़ दिया। तो जो चीज़ आपने छोड़ी है वो चीज़ आपने क्या किया, त्याग की है। तो उस त्याग को हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में पढ़ें तो इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या होता है, हमारे पास जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर से यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो भी उत्पादन के साधन होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनके जो प्रयोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे पानी है, पानी जो है एक चीज़, लिमिटेड है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो हर जगह होता है। बिना पानी के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम एक चीज़ का हमारे पास लिमिटेड पानी होता है और उस पानी का यूज़ हम कहीं और कर लेते हैं और जहाँ हमें दूसरी जगह भी करना था वो हम वहाँ नहीं करते, तो हमारे पास वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ऐसे ही हमारे पास सपोज़ करो आपके पास, आप कहीं स्कूल में काम कर रहे हैं और आपके पास कहीं बड़ी कंपनी से ऑफ़र आता है, तो बड़ी कंपनी वाला क्या देगा, ज़्यादा पैसे देगा। स्कूल में जो काम कर रहे हैं वो कम पैसे दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस बड़ी कंपनी वाले पास चले जाते हो। बड़ी कंपनी वाले के पास जाने से आपकी जो स्कूल की जॉब है वो क्या हो जाती है, छूट जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, अवसर लागत बोलते हो। उस लागत को जहाँ आपने कॉस्ट छोड़ी है, वो जहाँ पे आपने अपना वो काम छोड़ा है, उसको हम किसके बराबर लगाते हैं, अपनी औसत, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर मानते हैं, अपनी अवसर लागत के बराबर मानते हैं। अब इसमें हम अगर डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ या त्यागे गए अवसर का मूल्य है। ये होती है आपकी अवसर लागत की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन ने ये डेफिनेशन दी थी कि जब आप अपने आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ अपने साधन में लगा देते हो, तो उससे जो त्यागा गया अवसर होता है आपका, वो क्या होता है, आपकी अवसर लागत होती है। अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कैसे हेल्पफुल होती है, कैसे यूज़ होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कैसे आपकी काम आती है। आपका अगला टॉपिक है अवसर लागत तथा उत्पादन संभावना वक्र की धारणा। इसमें आप अपनी अवसर लागत को अपनी पीपीसी कर्व के थ्रू शो करेंगे। आपकी जो पीपीसी कर्व होती है वो ऐसे बनती है, ये है आपका गुड्स एक्स और ये है आपका गुड्स वाई। तो इसमें यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है ए, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है बी, ये पॉइंट आता है आपका सी और ये पॉइंट आता है आपका डी। अगर सपोज करो आप अपने एक्स गुड्स का प्रोडक्शन इतना कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई का त्याग करना पड़ेगा। और अगर वाई का प्रोडक्शन इतना कर रहे हो तो एक्स का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप अपने इतना प्रोडक्शन कर रहे हो वाई का, तो आपको एक्स का इतना करना पड़ेगा, और अगर आप अपने वाई का इतना कर रहे हो तो आपको एक्स का इतना करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर आप अपने एक प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो दूसरे गुड्स को आपको कम करना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन हम इसमें नहीं चलते, इसमें हम सिर्फ त्याग को चलते हैं। मतलब एक ही गुड्स में अपने सारे के सारे जब हम एलिमेंट्स लगा देते हैं, सारे के सारे साधन लगा देते हैं, तो क्या होता है, तो हम दो ही पॉइंट डिस्कस करते हैं, ए और बी। इस केस में हमारे पास क्या, गुड्स एक्स और गुड्स
वाई। अगर हम गुड्स एक्स का प्रोडक्शन करेंगे तो सिर्फ इतना प्रोडक्शन होगा और वाई का प्रोडक्शन होगा 0। अगर हम वाई गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे एक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि हमने अपने सारे के सारे साधन कहाँ लगाए हैं, एक बार एक्स में लगा के देखे हैं और एक बार वाई में लगा के देखे हैं। इसलिए हमारे अगर हम एक्स में सारे साधन लगाते हैं तो हमें वाई का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और अगर हम अपने वाई में लगाते हैं तो हमें अपने एक्स का त्याग करना पड़ेगा, अपने एक्स साधन का त्याग करना पड़ेगा। तो ये था हमारा अवसर लागत तथा उत्पादन संभावना वक्र की धारणा। अगला आता है हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या होती है? सीमांत अवसर लागत का सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या होता है, जब हमारे एक्स की जब हमारे जो एक्स वस्तु है उससे हमारे एक एक्स्ट्रा होने वाली इकाई या फिर एक कम होने वाली इकाई से जो भी चेंज आता है, मतलब अगर हम अपने एक्स के गुड्स की प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा इकाई या एक कम इकाई का प्रोडक्शन करते हैं तो क्या चेंज आता है। सपोज करो ये 2 थी, ये 4 थी, ये 2, ये 4, ये 6। अगर हम अपने इसमें इतना चेंज करते हैं तो एक तो ये चेंज आता है और एक ये चेंज आता है। तो इस चेंज से हमारा एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये है हमारा गुड्स एक्स और ये है हमारा गुड्स वाई। अब देखो गुड्स एक्स और गुड्स वाई, गुड्स एक्स और गुड्स वाई में हमारा कितना कितना चेंज आया है। गुड्स एक्स और गुड्स वाई में हमारा जितना भी चेंज आया है वो हम यहाँ पे रेशो में या फिर ऐसे बाय में करके निकाल देंगे एक फॉर्मूले के थ्रू। ये हमारा जो होगा वो होगा हमारा गेन, वो होगा हमारा प्रॉफिट, लाभ। और जो ये चीज़ होगी वो होगा हमारा डेल वाई, ये होगा हमारा डेल एक्स। तो डेल वाई जो होगा वो होगा हमारा लॉस, हानि। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, हानि अपॉन में लाभ, ये ऐसे आएगा आपका। तो इसमें आपका क्या है, ये आपकी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है तो आप क्या दिखाओगे, इसका मीनिंग दिखाओगे। इसका मीनिंग मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारी वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है। मार्जिनल कॉस्ट का अभिप्राय क्या है, जो हमारी वाई की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, वाई का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, उससे एक्स की जितनी अधिक हुई है उस उत्पादन के साधन जिसमें तकनीक स्थिर हो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये था हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पूरा टॉपिक। आज हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैंने 2 दिन का टाइम देती हूँ आपको, कल का और परसों का। परसों इवनिंग में सब अपनी अपनी नोटबुक्स की पिक्स क्लिक करके मुझे सेंड कर देना। नोटबुक में आपके ये दोनों के दोनों चैप्टर लिखे होने चाहिए। 2 दिन का टाइम है आपके पास। फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर आपका आपकी नोटबुक्स में लिखा होना चाहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।